हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी साहित्य के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अति लघु प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड के लाभ बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिकोड है उसके क्या लाभ हैं, यहाँ पे आपको यूनिकोड के लाभ बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लॉक क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पे आपको ब्लॉक के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सोशल मीडिया की उपयोगिता को समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सोशल मीडिया है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया की उपयोगिता को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिनी कंप्यूटर का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मिनी कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको मिनी कंप्यूटर का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल का आशय स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ईमेल है उसका क्या आशय है, यहाँ पे आपको ईमेल का आशय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन के भेद बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पलवन है उसके क्या भेद है, यहाँ पे आपको पलवन के भेद बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षेपण क्या है, यहाँ पे आपको संक्षेपण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो संक्षेपण और सारांश है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संक्षेपण और सारांश के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण के प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो टिप्पण है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको टिप्पण के प्रकारों को संक्षेप में बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिसूचना का क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि अधिसूचना क्या होता है, यहाँ पे आपको अधिसूचना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय ज्ञापन का क्या अर्थ है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय ज्ञापन है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको कार्यालय ज्ञापन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक पत्र क्या होते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक पत्र क्या होते हैं, यहाँ पे आपको व्यापारिक पत्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्राचार की परिभाषा दीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पत्राचार है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको पत्राचार की परिभाषा देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य शब्द क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शब्द क्या है, यहाँ पे आपको सामान्य शब्द के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी का क्या तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है उसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी का तात्पर्य बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शॉर्ट हैंड से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि शॉर्ट हैंड से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ओसीआर क्या है, इसके उपयोग तथा प्रमुख ओसीआर प्रोग्रामों के प्रकार बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओसीआर क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ओसीआर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके उपयोग बताना है तथा प्रमुख ओसीआर प्रोग्रामों के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट क्या है, यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई शिक्षण क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ई शिक्षण क्या है, यहाँ पे आपको ई शिक्षण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण की क्या विशेषताएं हैं स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षेपण की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे आपको संक्षेपण की विशेषता बताना है और उसको स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण के उद्देश्यों को बतलाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो टिप्पण है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको टिप्पण के उद्देश्यों को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदेश की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आदेश है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको आदेश की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र या कामकाजी पत्र से क्या अभिप्राय है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिगत औपचारिक पत्र है या जो कामकाजी पत्र है उससे क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत औपचारिक पत्र या कामकाजी पत्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली
शब्दावली की विशेषताएं बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है उसकी क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य हिंदी है और जो कामकाजी हिंदी है उसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी और कामकाजी हिंदी में अंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में बतलाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं। डिजिटल पोस्टर निर्माण को विस्तार से समझाइए। पहला प्रश्न कह रहा है कि पोस्टर निर्माण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले पोस्टर निर्माण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डिजिटल पोस्टर निर्माण को विस्तार से समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ई पुस्तकालय का क्या अर्थ है। ई पुस्तकालय के महत्व, लाभ तथा हानि पे प्रकाश डालिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ई पुस्तकालय का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको ई पुस्तकालय के महत्व, लाभ तथा हानि पे प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी ब्लॉग एवं वेबसाइट पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी ब्लॉग और वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हिंदी ब्लॉग और वेबसाइट पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है संक्षेपण क्या है। संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसका परिभाषा, अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षेपण क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले संक्षेपण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संक्षेपण की परिभाषा लिखते हुए इसकी परिभाषा बताना है, अर्थ बताना और इसकी विशेषता बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आवेदन पत्र अथवा सरकारी पत्र पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो आवेदन पत्र है अथवा जो सरकारी पत्र हैं, यहाँ पे आपको आवेदन पत्र अथवा सरकारी पत्र पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है पत्राचार किसे कहते हैं। पत्राचार की प्रमुख विशेषताएं प्रकट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पत्राचार किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले पत्राचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको पत्राचार की प्रमुख विशेषताएं प्रकट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है। यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कार्यालय हिंदी की संकल्पना पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी की संकल्पना के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।